और अब आप ये देखिए कि यहीं से आज प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश अफसर मैकॉली का भी जिक्र किया और ये कहा कि मैकॉली ने भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाया, जिसके कारण हमें विदेशी चीजें अच्छी लगने लगी और अपनी संस्कृति, अपना जो संस्कार था, स्वदेशी वस्तु, उनको लोग कम करके आंकने लगे। लेकिन अब इन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने का वक्त आ चुका है। सुनिए। आज से 190 साल पहले 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। और इसी के साथ समूचे देश में एक नई बहस छिड़ गई। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ब्रिटिश अफसर मैकॉली को भूल चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की जमीन को गुलाम बनाया, जबकि मैकॉली ने भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। आज भी अगर हमारे देश में बहुत सारे लोग अंग्रेजों की संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी जीवन शैली, उनके मूल्यों को अहमियत देते हैं, अंग्रेजी को सुपीरियर मानते हैं, अंग्रेजियत को सुपीरियर मानते हैं, उन्हें खुद से सुपीरियर मानते हैं, तो इसके पीछे मैकॉली की सोच थी। साल 1835 जब मैकॉली के नेतृत्व में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया था, जिसका मकसद था भारत के लोगों को यह एहसास दिलाना कि पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी देशों की पढ़ाई भारत की पारंपरिक शिक्षा नीति से बहुत आगे है। इस नीति के तहत भारत में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया और भारत में संस्कृत स्कूलों को आर्थिक मदद बंद कर दी गई और भारत में शिक्षा की गुरुकुल परंपरा हमेशा के लिए सोचिए समाप्त हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी जिसमें पढ़ने लिखने वाले युवा अंग्रेजों के नौकर ही बन सकते थे और उन्हें भी ब्रिटिश हुकूमत हीन भावना से देखती थी। मैकॉली की नीति से अंग्रेजों ने भारत को इस कदर मानसिक गुलामी में जकड़ा कि आजादी के बाद भी हमारे देश ने अंग्रेजों के कई प्रतीक चिन्ह, कानून, उनकी नीतियों को बदला ही नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि भारतीय नौसेना के ध्वज में साल 2022 तक अंग्रेजों का ही प्रतीक चिन्ह था, जिसे मोदी सरकार में बदला गया। इसी तरह अंग्रेजों के लिए बने राजपथ को आजादी के बाद भी हमारे सरकारें राजपथ ही कहती रहीं, जो ब्रिटिश राज के संदर्भ में इस्तेमाल होता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया। इसी तरह आजादी के बाद भी भारत की सरकारें अंग्रेजों की सेंट्रल असेंबली से संचालित होती थी, लेकिन मोदी सरकार में नए संसद भवन का निर्माण हुआ और अब भारत का संसद भवन हमारा खुद का बनाया हुआ है। इसी तरह बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, उससे अंग्रेजी धुनों को हटाया गया। इंडिया गेट पर किंग जॉर्ज की कैनपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति को स्थापित किया गया। अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में समाहित किया गया। और यहां तक कि आजादी से पहले इंग्लैंड के समय के मुताबिक भारत का बजट शाम को पेश होता था, क्योंकि शाम के वक्त इंग्लैंड में सुबह का समय होता था और आजादी के बाद यह परंपरा बदल जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें भी कई दशकों का समय लगा। साल 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारतीय समय के हिसाब से सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरू की। इससे आप बस ये समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें इस कदर मानसिक गुलाम बनाया कि आजादी के बाद भी, इतने दशकों के बाद भी हम बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना कोई बदलाव किए बस अंग्रेजों की परंपरा, उनके प्रतीक, उनके कानून को अपने साथ ढोते रहे। और अब इन मानसिक गुलामी की बेड़ियों से भारत खुद को आजाद कर रहा है।
हालांकि इन सारी बातों के बीच एक अहम सवाल यह है कि जब पिछले साल 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर आ गई थी और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी हार गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अयोध्या के रास्ते एक नई शुरुआत कर रही है और अब तो धर्म ध्वजा के नीचे हिंदू वोटर्स को एकजुट करके रखना चाहती है।